सोना पैसा है, बाकी सब क्रेडिट यानी कर्ज है। ये कहना है विश्व के पावरफुल बैंकर और अमेरिकी बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन का। जब हम सोने के बढ़ते हुए दाम देखते हैं, मन में कहीं ना कहीं आवाज़ आती है, काश कुछ साल पहले सोना खरीद लिया होता तो आज उसके दाम बढ़ जाते। वैसे आपको बता दें कि इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 86,000 रुपये के पार पहुंच चुकी है। 2025 में टैरिफ की इतनी चर्चा हो चुकी है कि टैरिफ न समझने वाले भी अब इसे समझ चुके हैं। एक तरफ टैरिफ की धौंस दिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ विकसित और विकासशील देश ज़्यादा से ज़्यादा सोना रिजर्व करने की होड़ में लगे हुए हैं। इन देशों के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं और भारत की सेंट्रल बैंक RBI भी यही कर रही है। वर्तमान में भारत का गोल्ड होल्डिंग 876 टन तक पहुंच चुका है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये देश सोने का रिजर्व क्यों कर रहे हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू उन कमोडिटीज़ या एसेट को कहा जाता है जिनकी वैल्यू बरकरार रहती है और डेप्रिशिएट नहीं होती। सोना भी एक भरोसेमंद स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर किसी देश के पास पर्याप्त गोल्ड रिजर्व है तो यह माना जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी, खासकर उन परिस्थितियों में जब फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बनी हो। आप देखेंगे कि जितने भी विकसित और इमर्जिंग इकोनॉमी हैं, वहाँ गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा होता है। करेंसी स्टेबिलिटी इस समय भारत सरकार के लिए गिरते रुपए की वैल्यू एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपये के पार पहुँच चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि कई देश अपनी करेंसी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए गोल्ड रिजर्व को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड रिजर्व जितना ज़्यादा होगा, करेंसी की वैल्यू में उतना ही अधिक विश्वास बना रहेगा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लेकिन ये देखा गया है कि जिन देशों के पास अधिक गोल्ड रिजर्व था, उनकी करेंसी इस क्राइसिस से कम प्रभावित हुई। हेज अगेंस्ट क्राइसिस अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही चीन ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, अमेरिका समेत कई विकसित देश असहज होने लगे। इसका सबसे बड़ा असर देशों के बीच होने वाले व्यापार पर पड़ा। अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है कि चीन की बढ़ती रफ्तार को रोका जाए। अमेरिका चीन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, चीन से अपनी कंपनियों को निकालकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग देशों के बीच होने वाले जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। ऐसे में गोल्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक कीमती मेटल है जो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के दौरान हेज की तरह काम करता है। यह इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन से बचाने का काम करता है। क्रेडिट वर्दीनेस जिस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होता है, उसे IMF और वर्ल्ड बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड कोलेटरल की तरह काम करता है, जिससे देश की क्रेडिट वर्दीनेस यानी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए फाइनेंशियल शील्ड है, जो अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने में मदद करता है।